Hi everyone, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे guys. So today's reading is all about no contact and separation. So those who are in a no contact situation and separation, so this is your reading guys. अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर या आपका पर्सन अभी क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी करंट फीलिंग्स है आपको लेके, क्या उनके करंट थॉट्स है इस कनेक्शन को लेके, कोई एक्शन उनकी तरफ से आएगा या जो एक्शन होगा वो पॉजिटिव होगा या फिर जो एक्शन होगा वो इन पर्सन होगा या फिर कम्युनिकेशन होगा, किस तरीके से उनका एक्शन वो लेंगे या लेंगी। और अगर आप सेपरेशन में हैं और इस सेपरेशन को ऑलमोस्ट 6 मंथ्स या 7 मंथ्स हो चुके हैं, then again you can watch this reading. And no contact situation में हमेशा 2 weeks के गैप में करती हूँ so that मैं एनर्जीज को ज्यादा से ज्यादा ग्रैब कर सकूँ, बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपन व्हेन यू डू नो कॉन्टैक्ट रीडिंग और आप हर वक्त तो कहते हैं ना कि आपको आपके पर्सन को स्पेस देनी चाहिए। अगर आप बार बार उनकी एनर्जीज पे टैप करेंगे और कोशिश करेंगे कि एनर्जेटिकली अगर आप कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो डिस्टेंस मेंटेन होता चला जाता है, उसमें और डिले होता चला जाता है, राइट। सो मेरी कोशिश यही रहती है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन और सेपरेशन से गो थ्रू हो रहे हैं, या जो लोग न्यू व्यूअर्स हैं, मैं उनको भी ये बताना चाहती हूँ कि आप अपने पर्सन को थोड़ा सा स्पेस दें। अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में रिकंसिलेशन हो जाए या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म हो जाए, ऑलराइट गाइस। सो ये रीडिंग आप लोग देख सकते हैं इफ यू आर इन अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन एंड सेपरेशन। सो वी विल सी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनकी करंट एनर्जीज टैप करेंगे कि वो करंट एनर्जीज उनकी कैसी हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं या कर रही हैं, एंड देन वी विल सी व्हाट इज देयर फीलिंग्स फॉर यू एंड what they think about you. Okay, and then we will see, is there any action, and if is there any action, what will be that action or how they will take that action. All right, and this is a collective and general reading, so if it resonates with you, please take it, otherwise leave it for others. All right, and if you are male, you can watch this reading. If you are female, then you can watch this reading. All right, so let's start your reading. Universe, please guide me. Those who are in a no contact situation or in a separation, what is their person or partner current energies? What is their person and partner current energies? Thank you. Okay. All right. Justice. सो बैक ऑफ डेक है गाइस जस्टिस। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके जो पर्सन है इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन और सेपरेशन में कहीं ना कहीं वो भी जस्टिस चाहते हैं। जो उनकी करंट एनर्जीज है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि दे ऑल्सो लुकिंग फॉर अ जस्टिस, नॉट फ्रॉम यू, फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम द डिवाइन। कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो डिवाइन से क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर हम इस रिलेशनशिप में आए थे और इस रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आ गई है, सेपरेशन आ गया, सो वो रीजन कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उस चीज का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। और वो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जो आपके पर्सन है, वेदर दे आर मेल और फीमेल, कहीं ना कहीं वो जस्टिस चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में स्पेशली। दे वांट justice to be served to them, like both of you, आपको भी और उनको भी justice मिले। So cards and temperance, or 10 of wands and 10 of swords. Okay guys, so कहीं ना कहीं मुझे फील आ रहा है कि जो उनकी करंट एनर्जीज है ना,
आपके पर्सन की इन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन और इन अ सेपरेशन, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो हील होना चाहते हैं या चाहती हैं। वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को बेसिकली जो आपका कनेक्शन है, बेसिकली जो आप लोगों के बीच में जो कनेक्शन था, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए या तो ये बिगनिंग कनेक्शन था, जस्ट स्टार्टेड कनेक्शन था और बीच में कुछ ऐसी चीजें आई जब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट हो गई, या फिर जो लोग बहुत लंबे समय में रिलेशनशिप में थे एंड देन अनफॉर्चुनेटली सेपरेशन में जाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों के जो पर्सन है वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप को हील करना, इस रिलेशनशिप में या सिचुएशन में हीलिंग, वो चाहते कि कुछ ऐसा हो जाए कि ताकि वो चीज हील हो सके। या आप में से कुछ लोगों के जो पार्टनर है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसी करेंट फीलिंग आ रही है कि वो अभी हील हो रहे हैं, जिन चीजों से वो डिसहार्टेंड हुए हैं, जिन जिन सिचुएशन आप लोगों के बीच में जो सिचुएशन क्रिएट हुई है उससे वो हील हो रहे हैं, उसको वो हील करना चाह रहे हैं, ताकि वो जो अभी डिस्टर्ब चल रहा है, वो इमोशनली डिस्टर्ब चल रहे हैं उससे वो हीलिंग से गो थ्रू हो रहे हैं। कहीं ना कहीं बर्डन है उनकी लाइफ में। अब ये बर्डन इमोशनली भी हो सकते हैं, बर्डन लिटरली फिजिकल भी हो सकता है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है या तो वो अपने आप को काम में, कहते हैं ना कि अगर आप रिलेशनशिप में आपके कुछ नहीं सही चल रहा है तो आप अपने आप को अपने करियर में, अपनी स्टडीज में कहीं और अपना फोकस लगा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जो आपके पर्सन है, जो आपके पार्टनर है, उनका फोकस ना अभी काम में है या फिर कहीं और है, और वो बहुत बर्डन फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, वो बहुत ज्यादा टायर्ड फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा टायर्ड। मतलब एक रिलेशनशिप भी नहीं चल रहा है, लाइफ में भी कुछ चीजें नहीं चल रही हैं, कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा बर्डन में है, चीजें उनसे संभल नहीं रही हैं। व्हाट आई एम गेटिंग फीलिंग है कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, ये एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं आपकी भी लग रही है गाइस। दोज हु आर वाचिंग दिस रीडिंग राइट नाउ, आई थिंक आप इस सिचुएशन में हो। यू गाइज ऑल्सो आर डिसहार्टेंड, आप भी डिसहार्टेंड हो अपने सेपरेशन को लेके, अपने यू नो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेके। कहीं ना कहीं आप भी मूव ऑन करने की कोशिश, कहते हैं ना कि मूव ऑन करने की कोशिश भी नहीं कर पा रहे हो। आप इस तरीके से इमोशनली ड्रेन हो चुके हो, आप इमोशनली परेशान हो, आपको ऐसा फील हो रहा है कि नेक्स्ट क्या होगा, नाउ व्हाट टू डू। लाइक अगर वहां से भी कोई कंफर्मेशन मिल रही है कि नहीं मिल रही, कहीं ना कहीं मुझे ये फीलिंग आपकी आ रही है। करंट एनर्जीज जो मुझे लग रही है वो आपकी लग रही है। इफ आई टॉक अबाउट देयर एनर्जीज इस कार्ड से, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील आ रहा है कि वो बहुत ज्यादा बर्डन फील कर रहे हैं और दबा हुआ फील कर रहे हैं, बाउंड फील कर रहे हैं। कहते हैं ना कि जब आपके हाथ बंधे होते हैं, आप किसी वजह से मजबूर होते हो, you cannot cross that path because you know that you have other responsibilities। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि या तो उनकी कोई अदर ऑब्लिगेशंस है जो उसको वो फॉलो कर रहे हैं, दैट इज द रीजन दे आर नॉट कमिंग टूवर्ड्स यू, और वो जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है उसको भी वो खत्म नहीं कर पा रहे हैं। ये इनकी करंट एनर्जीज हैं गाइस, एंड व्हाट दे फील अबाउट यू। सो नाउ वी विल सी कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या करंट फीलिंग्स है आपको लेके। गाइस, कार्ड्स एंड जजमेंट, हर्मिट एंड टू ऑफ कप्स। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना समझदारी, कहते हैं ना जो समझदारी की जरूरत है किसी रिश्ते को चलाने के लिए ना, देखो पार्टनरशिप की जरूरत पड़ती है, किसी भी रिलेशनशिप को चलाने के लिए पार्टनरशिप की जरूरत पड़ती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उनकी तरफ से जो वो फीलिंग आ रही है वो यही आ रही है कि वो आपके लिए ये सोचते हैं कि नो आप सही से जज कर पाते हो चीजों को, आपके अंदर वो क्वालिटी है जो जो चीजों को संभाल सके या चीजों को सॉर्ट आउट कर सके। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है जैसे कि स्टार्टिंग में जस्टिस कार्ड आया था बैक ऑफ डेक, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो भी ये चाहते हैं कि आपकी तरफ से कोई जजमेंट सुनाया जाए। हो सकता है कि वो चाहते हैं कि आपकी तरफ से कोई कॉन्टैक्ट हो जाए, आपकी तरफ से कोई इनिशिएटिव लिया जाए। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट यू और व्हाट दे फील अबाउट यू, कि कहीं ना कहीं वो ये सोच रहे हैं और वो ये चाहते हैं, वो ये फील करते हैं कि आप अगर उनको कांटेक्ट करेंगे डेफिनेटली जो कम्युनिकेशन गैप है वो कम्युनिकेशन गैप फिल हो सकता है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो जानते हैं कि आप समझदार हैं, आपके अंदर वो विजडम है, आपके अंदर वो सिंसेरिटी है, एंड दे रियली एडमायर योर यू नो your knowledge, your wisdom,
रिलेशनशिप को लेके ही नहीं, बाकी ऑरा में भी, लाइक बाकी एरिया में भी, आई एम एक्सट्रीमली अपोलोजाइज, बाकी एरिया में भी। एंड आई सेड ऑरा मींस कि आपका जो ऑरा है वो बहुत क्लीन है और उनको वो दिखता है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप ना उन what they feel about you, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि they know that you will wait for them। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि they know that कितना भी टाइम लग जाए, कितना भी वक्त लग जाए, उनको आपको अप्रोच करने में, यू विल वेट, यू विल यू नो डू समथिंग एल्स, कहीं और अपना फोकस लगा लोगे, काम करोगे, अपने आप को पॉलिश करोगे, चीजों को समझोगे। लेकिन कहते ना कि एक लॉयल्टी वाली और विजडम वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। कहीं ना कहीं उनको फील हो रहा है कि दैट यू आर लॉयल एंड यू वर लॉयल इन दिस रिलेशनशिप। कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि व्हाट दे फील अबाउट यू, दैट दे नो दैट इट्स दिस रिलेशन इज टू टैंगो। दे नो कि अगर आप कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि दे नो कि आपकी तरफ से तो था, लेकिन उनकी तरफ से इतना रिस्पॉन्स नहीं आया। एंड रिलेशन, it's not a single handed थिंग, राइट? रिलेशन मीन्स अ पार्टनरशिप, रिलेशन मीन्स टू टैंगो, एक हाथ से ताली नहीं बजती। कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि व्हाट दे फील अबाउट इट, कि अगर वो अपना लव आपको शावर करेंगे, अपनी अपना केयर आपको शावर करेंगे, तो आप उनको 3 times 4 times दोगे, राइट? क्योंकि आप रिस्पॉन्स करना जानते हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसे फीलिंग आ रही है कि उनको ये फील होता है कि यू नो हाउ टू रिस्पॉन्स, आप उनको डबल लव, कहते ना कि आपने इतना लव शावर किया, आपने इतनी केयर शावर की उनको, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई टुवर्ड्स दिस रिलेशनशिप, बट उनकी तरफ से वो रिस्पॉन्स नहीं आ पाया। कहीं ना कहीं मुझे ऐसे फीलिंग आ रही है कि दे मिस यू एंड दे नो कि आप जैसा इस वर्ल्ड में या इस उनके एरिया में, उनके कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि या तो आप में से कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं वो आउट ऑफ स्टेट और आउट ऑफ कंट्री हैं। वाटर बॉडी भी लग रहा है मुझे कि ऐसी कोई कंट्री में है जहाँ पे वाटर बॉडी बहुत इन्वॉल्व है। और 10 नंबर देखिए, 10 नंबर जो होता है ना वो कहीं ना कहीं कंप्लीशन का साइन होता है। चीजें एंड हो रही है, कंप्लीट हो रही हैं। तो या तो आपकी रिलेशनशिप की जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन था, सेपरेशन था, उसकी एंडिंग हो रही है, या फिर कहीं ना कहीं कोई और सिचुएशन है जो उनकी तरफ से उनके यहाँ थी, वो चीज एंड होके सो दैट दे कैन कम टूवर्ड्स यू। नाउ वी विल सी, इज देयर एनी एक्शन विल दे टेक, and if they take any action, what will that action? Universe, please guide me. Will they take any action? Okay. बैक ऑफ डेक, पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो कहीं ना कहीं गाइस मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि अभी तक कोई एक्शन का, कहते ना कि एक्शन के बारे में अभी सोचा नहीं है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल एंड द स्ट्रेंथ। और जो स्ट्रेंथ है वो रिवर्स आया गाइस, ठीक है? सो 9 ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो सोच रहे हैं। इज देयर एनी एक्शन? विल दे टेक एनी एक्शन? आई एम नॉट श्योर, आई एम रियली नॉट श्योर कि वो एक्शन लेंगे अभी। वो सोच रहे हैं, चीजों को कैलकुलेट कर रहे हैं या कर रही हैं, या कहीं ना कहीं कह लीजिए कि अपनी ही दुनिया में वो बिजी हैं, अपनी ही दुनिया में वो कंफ्यूज्ड है, अपनी ही चीजों में वो इतने कंफ्यूज हैं कि उनको समझ ही नहीं आ रहा कि वो किस रास्ते जाएं। हो सकता है कि उनकी लाइफ में अभी कोई एक ऐसा पार्टनर है, सी मैं थर्ड पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट समवन इज देयर जो उनको होल्ड करके रखा हुआ है। अब वो पार्टनर भी हो सकता है, वो पर्सन भी हो सकता है, वो फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, या फिर वो पर्टिकुलर कोई सिचुएशन भी हो सकती है। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि या तो वो उस चीज ने उनको होल्ड कर रखा है कि वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, और एक्शन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अभी बहुत सोच विचार में है इस रिलेशनशिप के बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, सेपरेशन को लेके। अभी उनका कोई भी मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि नियर फ्यूचर में वो कोई एक्शन लेंगे। एंड वी विल सी कि और क्या, लाइक अगर और क्या हो सकता है, राइट?
द फूल, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो फुल एनर्जी में अभी या तो है या वो आना चाहते हैं आपके साथ। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक्शन रिलेशनशिप को लेके नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन और सेपरेशन को कहीं ना कहीं कोई एक्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन यस वो फील करते हैं कि वो उस एनर्जी में आना चाहते हैं। फुल एनर्जी जो होती है ना बेसिकली गाइस, वो होती है केयर फ्री। सो वो रिलेशनशिप में तो आना चाहते हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इसीलिए वो कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि या तो आप में से कुछ लोग कमिटमेंट का वेट कर रहे थे, या आप में से कुछ लोग एक्चुअल में रियल पिक्चर के बारे में उनसे जानना चाहते थे। व्हाट इज द रियल पिक्चर अबाउट देयर कनेक्शन। अगर 2 से ज्यादा साल हो गए या 3 साल या 5 साल हो गए आप में से कुछ लोगों के लिए, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि यू वांटेड टू नो कि वेयर यू स्टैंड इन दिस रिलेशनशिप। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कमिटमेंट को लेके या प्रॉपर एक कहते हैं ना कि एक प्रॉपर रिलेशनशिप को एक नाम देना, वो अभी टैग में नहीं जाना चाहते, वो टाइटल में नहीं जाना चाहते। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि दे आर स्केयर्ड टू गिव योर टाइटल, एंड इसीलिए वो फुल एनर्जी में तो आना चाहते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक फुल एनर्जी जहाँ केयर फ्री है, जहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जहाँ कोई किसी रिलेशनशिप को ले कहीं पर्टिकुलर टाइटल देना, नाम देना, या समाज में उसकी वैल्यू देना, राइट, मतलब कि एक नाम देना लाइक मैरिज, कमिटमेंट्स, एंगेजमेंट, वो एक गुड टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं, बिकॉज दे लाइक योर कंपनी, दे लव योर कंपनी, दे लव योर एनर्जी, एंड they love you, they miss you. It's not like they don't love you, but they are not ready for the commitment right now. And that is the reason they are not coming towards you, because if they come towards you with this energy, with the full energy, definitely आप लोग मना कर दोगे, because आप अब इस टाइम मुझे कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप में से कुछ लोग या तो 25+ हो या 35, लाइक आप में से कुछ लोग 25 to 35 के एज ग्रुप के पर्सन हो, जहां पे आप कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो, बिकॉज दिस इज नॉट द टाइम कि जहां आप केयर फ्री होके रहो। एटलीस्ट एक आपको एक क्लैरिटी हो कि हाँ रिलेशनशिप में हमारी शादी होगी या फिर हमारा आगे कमिटमेंट होगा, लॉन्ग टर्म के लिए हम आगे कनेक्ट होंगे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप में से कुछ लोग कमिटमेंट को ही लेके कनेक्शन में डिस्टरबेंस आया है, या मिसकम्युनिकेशन हुआ है, या फिर कह लीजिए कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आई है, सेपरेशन आई है, because they know कि if they come towards you, if they will take any action towards you with this energy, with the full energy, you will say no, राइट, बिकॉज गुड टाइम्स एंड क्वालिटी टाइम आप ऑलरेडी स्पेंड कर चुके हो। कहीं ना कहीं मुझे फील हो रहा है कि आप में से कुछ लोग 3 या 5 साल से ज्यादा अगर स्पेंड कर चुके हो, तब सेपरेशन आया, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टू डाइजेस्ट कि अब इस रिलेशनशिप को ऐसे ही चलाए, कोई कमिटमेंट, कोई रियल नेम नहीं मिले, कहते ना कि एक नाम नहीं मिले, हमें अभी तक हाइड करना पड़े सोसाइटी में, फ्रेंड्स में, फैमिली में, बिकॉज हमारी तरफ से भी बहुत सारा प्रेशर होता है, हमारी फैमिली मेंबर्स की तरफ से भी प्रेशर होता है। वी ऑल्सो हैव टू आंसर आवर फैमिली की भाई करना क्या है, क्योंकि अब हम इस एज में है 25+30, लाइक 25 to 35। कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि अगर आप 25 से कम के हैं, इफ यू आर 18 to 25, तो रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन और सेपरेशन अगर आप गो थ्रू हो रहे हैं, तो आपको पता है कि हाँ स्टिल आप चाहते हो कि यू कैन गिव द टाइम, राइट, आप उसको टाइम दे सकते हो उस पर्सन को जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, बट स्टिल आप एक क्लैरिटी चाहते हो। और जो लोग 25 to 35 हैं, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी तरफ से लिटरली नो है, बिकॉज यू नो कि अब ये वो टाइम नहीं है जहां हम सिर्फ गुड टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डन दैट। कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है आपकी तरफ से। So now we will see action. Right now it's not, and I said that if is there any action, what will that action? So I think वो एक full energy वाला action है, जहाँ पे वो fun loving, मूवी देखना, घूमना फिरना, जहाँ पे बाउंडेशन ना हो, जहाँ पे एक बैरियर ना हो, एक कमिटमेंट, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, वो चीज मुझे लग रही है। और कहीं ना कहीं मेरा जो थ्रोट चक्र है ना, वो गाइस ब्लॉक हो रहा है, आई एम अनेबल टू स्पीक, बिकॉज वो बोलना नहीं चाहते, वो उस चीज को हाइड करना चाहती है कहीं ना कहीं, वो क्योंकि वो अपने एक्सप्रेशन को, जो अपनी फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, कि वो उनकी ये रियलिटी है, राइट। 3 of Wands, सी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि दे आर नॉट रेडी
to give up their current सिचुएशन, जो करंट सिचुएशन है, जिस जिस सिचुएशन में वो है, वो उसे गिव अप नहीं करना चाहते हैं, और वो आपको भी नहीं गिव अप करना चाहते। मतलब वो चाहते हैं कि आप भी रहे, और वो जो करंट सिचुएशन है, जिस सिचुएशन में वो अभी गो थ्रू हो रहे हैं, चाहे वो उनका करियर है, चाहे वो उनकी पर्सनल लाइफ है, चाहे वो उनका पर्सनल स्टडीज है, इफ दे आर परस्यूइंग देयर हायर स्टडीज एंड ऑल, कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि दे विल कम टूवर्ड्स यू। कहीं ना कहीं वो आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, बट वो फुल एनर्जी ही है, और इस तरीके से नाइट ऑफ वॉन्ट्स की तरह वो आएंगे, और इफ दे विल एंटर इन योर लाइफ, दे विल गो सेम एनर्जी में, वो तुरंत चले भी जाएंगे। कहीं मुझे स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है गाइस। सी टावर मूवमेंट फिर से आ सकता है, अगर इफ दे विल कम, बिकॉज सी जो स्ट्रेंथ कार्ड आया था ना गाइस, वो इस तरीके से आया था, राइट। सो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ नहीं है, जैसे कि मैंने बताया था कि मेरा थ्रोट चक्र ब्लॉक हो रखा था, स्ट्रेंथ नहीं है उनके पास, दे आर नॉट गेटिंग दैट स्ट्रेंथ, जिस स्ट्रेंथ कहते हैं ना कि वो चीज आपको बता सके। एंड इफ दे विल कम टूवर्ड्स यू, इफ दे विल communicate to you, if they will come towards you, they will कहते हैं कि वो उसी तरीके से वो दोबारा से वैनिश हो जाएंगे, दोबारा से चले जाएंगे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ जाएगा। वो स्टेबल नहीं है, देख रहे हो, ये मूवमेंट में है। वो आप इसकी इंटेंसिटी देख रहे हो, वो कितना ज्यादा इंटेंस हो रखा है ये हॉर्स, राइट। तो जिस जिस स्पीड से वो आएंगे ना, उसी स्पीड से वो चले जाएंगे। कहीं स्टेबिलिटी नहीं दिख रही, कोई कमिटमेंट नहीं दिख रहा मुझे उस एक्शन में। टावर मूवमेंट आ सकता है, जैसे कि मैंने बताया था। इज देयर एनी अदर मैसेज फ्रॉम from my viewers person, those who are in a no contact situation? Is there any other information, universe? Do you want to tell them? Is there any message from my persons, sorry, for my viewers person? 6 of wands and 5 of wands. See, 6 number and then 5, so ये descending में जा रहा है guys. See, आप देख रहे हो, ये इस तरफ आना चाहते हैं, आपकी तरफ मूव होना चाहते हैं, दे डिसाइड करना चाहते हैं, देन कहीं ना कहीं वो उस कॉन्फ्लिक्ट में, उस कंफ्यूजन में वो फिर से घिर जाते हैं। या तो लिटरली कोई उनको इस तरीके से कहते हैं ना कि मैनिपुलेट कर रहा है कि वो उनकी बातों में आ जाते हैं, आपकी तरफ वो आना तो चाहते हैं, लेकिन ये डिसेंडिंग में जा रहा है। 6 एंड देन 5, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो आपकी तरफ बढ़ते हैं, एंड देन सडनली वो पीछे की तरफ हो जाते हैं, बैक स्टेप हो जाते हैं। एंड अगर आप देखें 6 + 5 = 11, और 11 जो होता है वो बहुत ही लकी नंबर माना जाता है मैनिफेस्टेशन के लिए। 11 नंबर जो होता है वो एक तरीके से पार्टनरशिप, एक स्टेबिलिटी के लिए माना जाता है। 1 + 1 = 2, राइट, 2 ऑफ कप्स। सो ये पार्टनरशिप के लिए माना जाता है, ये स्टेबिलिटी के लिए माना जाता है। कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में एक पार्टनरशिप हो, आपका जो रिलेशनशिप है उसकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, आप लोगों के बीच में जो चीजें अभी तक मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रखी है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो रखा है, सेपरेशन हो रखा है, वो खत्म हो जाए। बट कहीं ना कहीं या तो किसी और थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है, या उनके थॉट्स का ही इन्वॉल्वमेंट उन्हें कंफ्यूज करता है। नाउ वी विल टेक सम एडवाइस फ्रॉम यूनिवर्स फॉर यू, what you need to do in this situation, okay? All right. So यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं, सो कार्ड्स आए हैं लवर्स, ओके, एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। सो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि सी, आपकी लाइफ में लव है, आपकी लाइफ में पार्टनरशिप है, आपकी लाइफ में एक कंप्लीट रिलेशनशिप, हैप्पी फैमिली लिखी है गाइस, बट यू हैव टू बी पेशेंट एंड यू हैव टू रिमूव दिस एनर्जी। अगर आप रातों में सो नहीं रहे, 9 ऑफ सोर्ड्स, सी आप कितने परेशान हो, राइट। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप इस पोजीशन से निकलो, राइट। आप यू हैव टू गेट आउट फ्रॉम दिस पोजीशन। अगर आप इमोशनली ड्रेन्ड हो, सारा टाइम उनके बारे में सोचो, सारा टाइम अगर आप अपने रिलेशनशिप को, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के बारे में सोच रहे हो, देन नथिंग विल चेंज, ओके। यू हैव टू लीव इट। ये चीजें आपको सरेंडर करनी पड़ेगी गॉड पे, डिवाइन पे, यूनिवर्स पे। इफ यू रियली लव दैट पर्सन, इफ यू वांट दैट आपके पर्सन का जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है खत्म हो जाए, आप लोगों के बीच में सेपरेशन है खत्म हो जाए, देन आपको इस सिचुएशन से हट के, अपने थॉट्स को उधर से हटा के, अपने आने वाले
कल में अपने करंट सिचुएशन में फोकस करना है, सो दैट तब आपकी लाइफ में ये लव एनर्जी आएगी. एंड इफ यू आर ओके कि ठीक है या हाँ नहीं मेरी बात बन रही है तो कहीं और सी, प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड. हो सकता है आप में से कुछ लोग लिटरली लव चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में, आई एम सॉरी अपनी लाइफ में, और आप चाहते हो कि कहीं से भी आए. इफ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन पर्सन अगर वहां से नहीं कोई रिस्पॉन्स आ रहा है तो आई एम ओके टू मूव ऑन विद अदर पर्सन. तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वहां से भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, वहां से भी आपकी लाइफ में लव आ सकता है. आपको डेफिनेटली कोई पर्सन है जो अप्रोच कर सकता है आपको, एक एक वो चीज बता सकता है रिलेशनशिप में जो जिसके लिए आपके अंदर हंगर है. कहते हैं ना कि आप जिस चीज को मिस कर रहे हो अपनी लाइफ में वो आपको दे सकते हैं, वो प्रोवाइड कर सकते हैं. बट फॉर दैट आपको इस एनर्जी से निकलना पड़ेगा. गो आउट, कम आउट फ्रॉम दिस सिचुएशन एंड गो आउट. बाहर निकलो, 4 लोगों से मिलो, एंड देन ओके लव को एंजॉय करो, लव चक्रा को एक्टिवेट करो, थ्रोट चक्रा को एक्टिवेट करो, लव चक्रा को एक्टिवेट करो. Now we will take a message from angel. And yes, 10 नंबर बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट लग रहा है. 9 नंबर 11 5 6. ओके, सो इन नंबर पे भी हो सकता है कोई कम्युनिकेशन या कोई कांटेक्ट आए, बट गाइस यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल, बिकॉज अगर वो उनकी तरफ से वो कांटेक्ट आया जो वो उसी स्पीड में आएगा, उसी स्पीड में चला जाएगा, देन ये पोजीशन भी आपकी हो सकती है. सो प्लीज यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल. ओके, choose a new direction. See, universe wants to tell you, angel wants to tell you ki choose a new direction. And if your health is getting worst in this situation, your health will get improving health. अगर और यूनिवर्स भी आपसे कहना चाह रहे हैं, एंजल भी आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करो गाइस. गेट मोर इन्फॉर्मेशन. अगर आपको उनसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो अगर आपको इस रिलेशनशिप में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, देन प्लीज गो हैड एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट पर्सन एंड सी अपॉर्चुनिटी इज कमिंग. अगर आप इस रिलेशनशिप में अपॉर्चुनिटी चाहते थे, इस कनेक्शन में अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी विल डेफिनेटली कम, बट यू हैव टू यूज योर माइंड. एंड अगर आप ओवरऑल अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, देन येस, अपॉर्चुनिटी इज ऑल्सो coming towards you, right? And yes, and whatever answer you were looking for, उसका आंसर yes है. So इवन एंजल आपसे कहना चाह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी तो आएगी. अगर आप इस रिलेशनशिप में चाहते हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चाहते हो, देन डेफिनेटली यू विल गेट अपॉर्चुनिटी, बट यू हैव टू यूज योर माइंड. ओके गाइज, एंड सम चैनल मैसेज मैं आप लोगों के लिए ले रही हूँ. इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में गाइज यू आर स्पेशल. सी, यूनिवर्स भी आपसे कह रहे हैं कि यू आर स्पेशल. सी, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन और सेपरेशन में ना अपने बारे में भी सोचना चाहिए. आई नो इट्स रियली डिफिकल्ट व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप और ये सडनली ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो जाती है या फिर सेपरेशन हो जाता है जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया होता. उसमें हमें अपनी इंपॉर्टेंस नहीं खोनी है गाइस. यू आर स्पेशल एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. स्टार्ट चैंटिंग ओम मंत्रा. सो if you can do if you can do a chanting om mantra, then please go ahead. आप जिस भी रिलीजन से है, irrespective of religion, मैं सभी रिलीजन की रिस्पेक्ट करती हूँ. सो आप कोई भी हायर पावर मंत्रा चेंट कर सकते हैं. प्रेज योरसेल्फ. सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों को अपने आप को प्रेज करना है. आप इस सिचुएशन में आए हो गाइस, इस इतनी हार्ड सिचुएशन को आप इतने प्यार से डील कर रहे हो, इतने आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है. सो प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ and stop comparing yourself from others. So if you're comparing yourself or your relationship with others, please stop comparing. Okay, you are special and be thankful. So be thankful always. अगर जो भी सिचुएशन आप इसको थ्रू हो रहे हो ना, इसमें भी हो सकता है कि कुछ अच्छाई छुपी हो. राइट गाइस, सो दिस वाज योर रीडिंग इन नो कॉन्टैक्ट एंड सेपरेशन. सो अगर आप जानना चाहते थे कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है, क्या थिंकिंग है आपको लेके इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन और सेपरेशन में, देन आई होप आपको कुछ आइडिया लग गया हो गाइस. एंड मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ कि being a tarot reader, it's my duty to inform you कि सिचुएशन में क्या चल रहा है, और थ्रू यूनिवर्स और थ्रू गाइडेंस और इंट्यूटिव मैसेजेस एंड
थ्रू कार्ड्स, बट डिसीजन लेना आप लोगों के ऊपर है गाइस. ऑलराइट गाइस, सो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है देन प्लीज डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल. स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय.